जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये जो 75 टॉपिक हैं उनमें से ये नहीं है। ये अति इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ये टॉपिक, तो इसलिए पढ़ना इसका और भी ज़रूरी हो जाता है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है 2022-23 में मनाए गए प्रमुख महोत्सव। किस राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया गया, इसका हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपकी भैंस कहीं भागी न जा रही हो, अगर आपको कहीं घास छीलने न जाना हो, तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो की तैयारी करनी है और वीडियो की परीक्षा मतलब देना है तो देखिएगा, अदरवाइज आप अपना समय यहाँ पे बर्बाद ना करें। बर्बाद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हमारा समय बर्बाद हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। मैं लगातार 2.5 महीने से ऊपर हो गए, लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, वीडियो की तैयारी में लगातार आपको करा रहा हूं। जीएस, हिंदी, रीजनिंग, इन सब से रिलेटेड वीडियो मैं आपको पर डे अपलोड कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं और जॉब के साथ साथ जो समय मिलता है उसमें मैं आपकी जो भी मदद हो पाती है मैं करता हूँ, निस्वार्थ, बिना किसी फीस वगैरह के। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है, पहलगाम पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो जब आप पढ़े होंगे तभी इसको कर पाएंगे, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। तो पढ़ना जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि नौकरी जरूरी है, और बिना पढ़ाई के नौकरी इस सरकार में तो आप भूल ही जाओ, ये बात मान लो मेरी। अगर पढ़ रहे हो तब तो आपको 100% मिल जाएगी नौकरी, ये तो मैं मानता हूँ। और मैंने कल भी बताया, आज सुबह ही वीडियो में मैंने बताया था कि क्या स्थिति है आजकल जॉब की। एक फॉर्म आता है और कितने लोग उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो मार है सबके पास है, बेरोजगारी से सब लोग झेल रहे हैं। तो बेरोजगारी को मिटाना है तो अपना टैलेंट बढ़ाना है। अपना टैलेंट बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, नौकरी पाओ, खुशियाँ मनाओ। अब ये कविता मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सरहुल महोत्सव हमने लिख दिया है ताकि आपका समय ज़्यादा ना हो। डिजिटल बोर्ड है नहीं, जो मैंने सोचा था उस हिसाब से आपका रिस्पांस आया नहीं, तो डिजिटल बोर्ड हमने भी पोस्टपोन कर दिया। 22 के बाद आपसे लेंगे विदा और करेंगे थोड़ा 1 हफ्ते का फुल आराम। जो भी हमारी छुट्टी है, छुट्टी लेकर 1 हफ्ते का आराम करेंगे। 1 मिनट, मेरा मार कर गिर गया है। तो सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जान जाइए कि ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मनाया गया कहाँ पर है, तो सरहुल महोत्सव ये मनाया गया है झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। आज मैं इसी में सबकी राजधानी बता दूंगा, सारे राज्यों की। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वैसे राज्य और राजधानी और मुख्यमंत्री ये सब आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्विक रिवीजन हो जाए राजधानी। कुछ लोग हैं ना कि फॉर्म डाल दिए थे, भूल गए थे कि हाँ वीडियो का एग्ज़ाम होगा, और फिर 10-15 दिन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडियन वाले जो हैं, नहीं, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है, वहाँ की राजधानी लोग नहीं जान पाते। कौन याद कर रहा है भाई? माधवपुर मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में। माधवपुर मेला महोत्सव कहाँ? गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव, यहाँ बिहू आ गया तो आप 100% क्लिक कर लेंगे। ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया गया। ये अप्रैल में, ये तीनों मनाए गए अप्रैल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरात में, अप्रैल में गुजरात में कौन सा महोत्सव मनाया गया? 3-4 महोत्सव दे दिया जाएगा और उसमें क्या सही रहेगा? माधवपुर महोत्सव। या फिर पूछा जा सकता है कि असम में अप्रैल में कौन सा महोत्सव मनाया गया, तो ऑप्शन 3-4 दिए रहेंगे, तो आप बिहू से क्लिक कर सकते हैं। फिर है सिरुई लिली महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। त्रिशूर पूरम उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? ये केरल। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल स्टोरी आप लोगों ने देखा? नहीं देखा हो तो देख लीजिए, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और मैं एक सजेशन दूंगा कि केरल स्टोरी देखिए, फैमिली के साथ बैठकर मत देखिए। कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको असहज करेंगे, तो सिंगल देखिए। देखने से अच्छा उस सीन को सीखने की ज़रूरत है अपने ज़िंदगी में कि हमारे साथ क्या गलतियां हो सकती हैं। तो मैंने भी देखा और बस बुरा इतना लगा कि हाँ, फैमिली के साथ में बैठकर नहीं देख सकते हैं उसको।
लेकिन जो हकीकत है उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ हमें लगता है डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को ये करना चाहिए था, कुछ ऐसे सीन हिडन कर देना चाहिए था, क्योंकि आजकल की जनता समझदार है। पहले जिस तरह से सीन होता था, इंटीमेट सीन होता था, फिर सुबह हो जाती थी, दिखा देते थे, लोग समझ जाते थे कि नहीं सुबह हो गई, उसी तरह से इसमें भी करना चाहिए था। लेकिन इसमें बहुत ही ओपनली सब दिखा दिया गया केरल स्टोरी में, और शायद हमें लगता है इसीलिए इतनी ये चली नहीं, क्योंकि जो अपेक्षा की गई थी कि परिवार देखेगा तो उतना देखा नहीं इसको किसी ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि बड़ी जल्दी ये उतर गई। तो केरल स्टोरी देखना जरूरी है, खास करके गर्ल्स को जरूर देखना जरूरी है, बॉयज़ को भी देखना जरूरी है। मेन चीज़ है नैतिकता की बात इसमें की गई है और वो जरूरी है। अगला हम देखते हैं लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और ये तीनों कहाँ पर? देखिए जम्मू, जे के लिख दिया मतलब जम्मू कश्मीर, और ये अप्रैल के बाद क्या आता है? मई में मनाया गया। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला और एक है बैखो त्योहार। तो हमने अभी बताया था आपसे कि आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। ये मनाया जाता है असम में। तो केरल की तिरुवनंतपुरम राजधानी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, असम की राजधानी दिसपुर। प्रश्न क्या यहाँ पे हमने बताया था कि पूछा जाएगा कि अप्रैल में असम में कौन सा महोत्सव मनाया गया, तब तो आप ये रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव लगाएंगे, क्लिक करेंगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि जून में असम में मनाए जाने वाला त्यौहार है, और रोगाली बिहू महोत्सव दे दिया जाए, लेवेंडर फेस्टिवल दे दिया जाए, अम्बुबाची दे दिया जाए, आम महोत्सव दे दिया जाए, तब आपको क्या लगाना है? अम्बुबाची मेला। ये कहाँ मनाया गया? असम में, जून में। इसीलिए हमने कहा कि इसका जो मंथ है ये भी लिखना कहीं कहीं जरूरी है। आम महोत्सव हमारे लखनऊ में, मलिहाबाद फेमस है। तो आम महोत्सव लखनऊ में कब मनाया गया? ये जुलाई में मनाया गया। आम अब पकने वाला है, आ गया है मार्केट में, लेकिन अभी डाल का पका हुआ नहीं आया। खारची महोत्सव पूछा जाता है। तो खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा। अब आप सोच रहे होंगे लखनऊ की राजधानी नहीं बताया। अरे भाई, लखनऊ खुद ही राजधानी है उत्तर प्रदेश की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला। त्रिपुरा जानते हो? त्रिपुरा 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश की। फिर अगला है ओणम महोत्सव। तो ओणम महोत्सव कहाँ? केरल का, पहले भी बताया, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो ओणम महोत्सव केरल। आदिपुरम महोत्सव, ये भी आपसे पूछा जाता है, और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया गया। किस माह में मनाया गया? तो यहाँ पे अगर हम भारत रंग महोत्सव, और ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है भारत रंग महोत्सव, ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन तीनों को अगर ले लिया जाए तो ये तीनों कहाँ कब मनाया गया, किस मंथ में मनाया जाए? तो यहाँ अगर जुलाई हो गया, ये सब जुलाई में मनाया गया, और यहाँ हो जाएगा अगस्त। बथुकम्मा फूल महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया तेलंगाना में। किस माह में? सितंबर में मनाया गया। फिर इसके बाद जो नुआखाई महोत्सव है, तो नुआखाई महोत्सव ओडिशा में मनाया गया। कहाँ? सितंबर में मनाया गया। बथुकम्मा फूल महोत्सव और नुआखाई महोत्सव कहाँ पे? ये ओडिशा में मनाया गया। लेकिन नहीं, ओडिशा में नहीं, ये सितंबर में मनाया गया। ओडिशा में ये बथुकम्मा मनाया, नहीं, नुआखाई मनाया गया। लिख दो वरना हो जाएंगे आप कंफ्यूज। नुआखाई महोत्सव पेपर उठाकर देख लीजिए, 100% ये पूछा गया है, ओडिशा में। बथुकम्मा फूल महोत्सव ये है तेलंगाना में। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। और ये दोनों महोत्सव कब मनाए गए? सितंबर में। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर, ये अक्टूबर में मनाया गया। सरस फूड फेस्टिवल ये कब मनाया गया? कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। तो ये जम्मू कश्मीर जेके लिख लेते हैं, और ये लिख लेते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कब मनाया गया? ये अक्टूबर में। फिर संगाई महोत्सव पूछा जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर, तेलंगाना की राजधानी। देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद प्रस्तावित है। हैदराबाद अभी दोनों की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। लेकिन कहा जा रहा है कि जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, तमिलनाडु की चेन्नई है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, नई दिल्ली खुद ही एक केंद्र शासित राज्य है और भारत की राजधानी है।
संगई, हाँ, और हमने क्या बताया, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर आपसे पूछा जाएगा संगाई महोत्सव, तो ये मणिपुर में मनाया गया। कब मनाया गया ये, तो मणिपुर में एक पार्क है, कौन सा, केबुल लामझाओ पार्क, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, ये नवंबर में मनाया गया। फिर आमूर फाल्कन महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया, तो ये भी मनाया गया मणिपुर में। अब देखिए मणिपुर से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आमूर फाल्कन महोत्सव मणिपुर में नवंबर में मनाया गया। प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि मणिपुर में मनाए गए त्यौहार, जो कौन सा त्यौहार है जो मणिपुर में मनाया गया, मई के माह में मनाया गया। अब मणिपुर का आपने संगई महोत्सव, आमूर फाल्कन महोत्सव याद किया है और सिरुई लिली महोत्सव याद किया है, लेकिन आपने मंथ नहीं याद किया है कि मई में सिरुई लिली है, तो आप गलत कर देंगे। आमूर, संगई और सिरुई में आप गलत कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है कि नवंबर में ही मनाया गया। फिर अगला है बांग्ला महोत्सव, तो बांग्लादेश के कंधे पर बैठा है कौन, मेघालय, तो मेघालय में मनाया गया। कब मनाया गया, तो नवंबर में ही मनाया गया। मेघालय की राजधानी, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। नवंबर, मेघालय गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित हैं, इन्हीं के नाम पे वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया और हरियाणा में नवंबर में मनाया गया। कुरुक्षेत्र, जहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र ये कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। कब मनाया गया ये, नवंबर में ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये हमने कुछ कराया भी था, इसको आप एक बार नोट कीजिए। फिर कुछ महोत्सव बचे हैं, उनको भी हम नोट कराएंगे आपको। देखिए कुछ महोत्सव हैं, जैसे राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव। पूछा जाता है, बहुत गर्मी है भाई मेरे, बहुत गर्मी है, और गर्मी का कारण भी मैं बता दूं क्यों है। हर कोई तो चांद से मोहब्बत करना चाहता है, और यही देखकर सूरज बेचारा जल रहा है, इतना जल रहा है कि 48 डिग्री तापमान पहुंच जाता है इसका, और तड़पना हम लोगों को पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, चांद से ही प्यार ना करो, सूरज से भी प्यार करो, पेड़ लगाओ और गर्मी कम करो। ऐसा ना हो कि सूरज आपके अगल बगल हो और प्यार करने लगो। देखिए राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ रायपुर में। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर में। तो कहाँ पर हुआ ये, रायपुर। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, छत्तीसगढ़। एक बहुत पूछा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्न बजाओ कैसे, जब हॉर्न बजाओ तो हॉर्न में क्या आता है, ना आता है, तो यही से जो राज्य होगा तो इसी से शुरू होगा, क्या, नागालैंड। नागालैंड की एक खासियत मैं बता दूं, राजधानी इसकी कोहिमा तो है ही, खासियत ये इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। वहाँ भिखारी ये नहीं कहते 5 रुपया दे दो, वहाँ कहते गिव मी 5 गिव माई 10। माई नहीं, माई नहीं होता है। नागालैंड, राजधानी कोहिमा। फिर एक इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करिएगा, हॉर्नबिल लोसार महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। लोसार महोत्सव जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में मनाया जाता है। अब जब डिवाइड हो गया ना तो इसको हम अलग कर लेते हैं, लद्दाख में। पहले तो जम्मू कश्मीर ही माना जाता था। तो लो से लोसार, और लोसार लद्दाख में मनाया जाता है। एक प्रश्न और यहीं से पूछ लिया जाता है, लोसांग हमने लिख दिया यहाँ पे। लोसांग कहाँ का है ये पर्व, तो ये है सिक्किम का, इसको भी लिख लीजिएगा, ये सिक्किम का है। लोसार लद्दाख और लोसांग सिक्किम। फिर पूछा जाता है परशुराम कुंड महोत्सव, कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल। राजू श्रीवास्तव कहते थे कि ये प्रदेश लग रहा है, किसी से इशारा कह रहा है अरुणाचल। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था। कर्नाटक के बारे में बताया था कि उसको एक जैसे लग रहा है कोड़ा लिए है, और हंटर जिसको कहते हैं लिए, वो कह रहा है कर्नाटक। माय फेवरेट थे। कौन, राजू श्रीवास्तव जी, कानपुर के रहने वाले थे।
बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। विज्ञान साहित्य महोत्सव, तो विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है, मनाया गया ये एक्चुअली ये मनाया गया जनवरी में, अभी 2023 में मनाया गया। तो कहाँ? भोपाल। भोपाल एक गाना नहीं है, पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में। अच्छा नैनीताल में, हमें लगा भोपाल में देखा था, वही याद आ गया। कि लोग आजकल देखिए, अभी मैं अभी बाहर गया तो एक दोस्त थे, वो रील देखने में बिजी थे, हालांकि वो अब जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रील देखने से जानते हो आपकी जो मानसिक स्तर है ना, मेमोरी लॉस होती है। रील देखते हैं, आज से आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि कसम खा के बता दीजिएगा, आपको मैं कसम रखा दूं कि किसी की भी जिसको आप चाहते हो उसकी कसम नहीं रखाऊंगा भाई, मार नहीं खाना है मुझे। मन में कहो कि मेरे छोना का कसम रखा दिया है उनकी कसम नहीं रखाऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के आप ये बताइएगा कि आज तक आपने जब से फोन लिया है लगभग लाखों रील देखा होगा, किसी एक रील में सीखी गई बात अगर आपको आज याद हो, प्रेजेंट टाइम में जिस तरह मैं कह रहा हूं अभी इस समय याद हो आपको, तो उस बात को कमेंट कीजिएगा। और ईमानदारी से ये जान लीजिए, जितनी ईमानदारी करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके वीडियो में। अब बेईमानी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको वीडियो में चांस बनाना है। तो इसीलिए देखो, जल्दी में माइंड हमारा रहता है। आप कपड़े लेने जाओ, जैसे मान लो कपड़े लेने जा रहे हो, 2 हैं तो माइंड हमारा दोनों में कहेगा कि हाँ ये सही है ये सही है, लेकिन अगर 10 हैं तो 10 में कंफ्यूज हो जाता है माइंड। तो अगर देखना ही है, मनोरंजन करना है, तो आप अपना शॉर्ट ना देखो, ये देखो मूवी वगैरह देख लो, उससे सही रहता है। कि मूवी देखोगे कुछ मन में स्थिरता आएगी, धैर्यता आएगी, इमोशंस आपके होंगे, हो सकता है इमोशंस रोने वाले हों, आंखें आपकी नम हो जाएं, आंखें धुल जाएंगी, आंखों से कचरा बाहर आ जाएगा और हंसेंगे कुछ मूवी देखकर। देखना है तो मूवी देखिए, ये सब रील और शॉर्ट्स में कुछ नहीं है, जिंदगी ये शॉर्ट कर रही है बस। मेला माघी महोत्सव, आते हैं टॉपिक पे लौट के। तो मेला माघी महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये पंजाब में मनाया गया। और माघ जनवरी में कहते हैं, माघ लग जाता है, माघ तो कहाँ? पंजाब। कब मनाया गया? जनवरी में। JANUARY, जेनुअरी। अरे हिंदी में लिख दें भाई। हिमांशी जी कह रही थी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बड़ा मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे नहीं, मजाक वाली बात ही है। रात में बताओ 12 बजे तक, बताओ पढ़ने आए हो, 12 बजे तक फोन में कान में लगा के कह रहे, अच्छा फोन में नहीं काट रहे, कह रहे हैं तुम काटो उधर से, वगैरह तुम काटो उधर से, और ऐसे ऐसे 10 मिनट तो इसी में चला जाता है। फिर कहते हैं अब सांसें चलने दो, यही सोते हुए कट जाएगा फोन अपने आप। कितना टाइम है आपके पास इतना? मैं जानते हो मेरे अंदर इस समय ये सोच है कि अगर 48 घंटे का दिन हो तो मैं 48 घंटे काम करूं। जुनून होना चाहिए आपके अंदर। और कुछ लोगों को लग रहा होगा ना कि उनका समय कम पड़ रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल में जो तैयारी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि उनका समय कम पड़ रहा है। दिन में 24 घंटे हैं, अगर वो 18 घंटे भी पढ़ते होंगे तो उनको लगता होगा कि थोड़ा सा और समय मिल जाता तो हम और पढ़ लेते। देखिए गंगा सागर मेला, गंगा और सागर, गंगा सागर में कहाँ जाके मिलती है? तो पश्चिम बंगाल की जाके मिलती है, हुगली से निकल के। पश्चिम बंगाल, जैसे गंगा गई इधर तो ये पश्चिम बंगाल है, गंगा यहाँ पे गई, एक भीतर का निकली हुगली के रूप में, और फिर ये सागर है ही बंगाल की गाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, लिंक कर सकते हैं कि गंगा और सागर, गंगा सागर में कहाँ मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में। तो मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। राजधानी क्या है इसकी? कोलकाता। कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में है। गुजरात की राजधानी बताया था हमने। फिर एक राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मनाया गया, ये 2 जगह मनाया गया। सबसे पहले मुंबई में बनाया गया 11 फरवरी से 19 फरवरी तक। फिर मनाया गया ये बनाया गया बीकानेर राजस्थान में 25 फरवरी से 5 मार्च तक। तो ये लिख लीजिए पहले मुंबई, और फिर मनाया गया बीकानेर। मुंबई राजधानी है किसकी? महाराष्ट्र की, और बीकानेर एक शहर है राजस्थान का। यहाँ पे लिख लो राज। अब राज लिख दिए तो सिमरन को मत याद करिएगा। आदि महोत्सव, और एक हमने आपको बताया था आदिपुरम महोत्सव। तो आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में था। आदि महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में मनाएगा और फरवरी में मनाएगा। तो कहाँ? नई दिल्ली। फरवरी।
काला घोड़ा महोत्सव, तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। हेराथ पर्व बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर। लोसांग पर्व पूछा जाता है। चेरी ब्लॉसम पूछा जाता है, चेरी ब्लॉसम कहाँ, मेघालय। मेघालय है कि मणिपुर है, नहीं मेघालय है। चेरी ब्लॉसम पर्व मेघालय में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या, आप एक चेरी ब्लॉसम, एक गंगा सागर और लोसार हार्नबिल और राष्ट्र आदि महोत्सव, ये आदि महोत्सव। उधर आदिपुरम काला घोड़ा महोत्सव, ये कर लीजिएगा। ज़्यादा है भी नहीं, तो इस तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो महान तो होंगे ही, और महान होने के साथ साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड है ये सुधरेगा, सुधार आएगा, 100% सुधार आएगा। और ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए कि बहुत ही चुन चुन कर दे रहा हूँ। जो अच्छे तरीके से, जो जेन्युइन पर्सन होगा, जिसने एग्ज़ाम दिया होगा 10-12 एग्ज़ाम, उसको पता होगा कि मैं सिर्फ वो जो निचोड़ दे रहा हूँ पूरे सिलेबस का कि क्या क्या आ सकता है। जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, आप देख लेना, एक प्रश्न इसमें से आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ, देखो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए मैं कह भी रहा हूँ, 200-250-300 इतने लोग पहुँच जा रहे हैं मुश्किल से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों का सिलेक्शन हो। 200-250 हो जाएंगे, 100% देखने वालों को तो होगा ही। अब मिलियन में जाते तब कहते, तब तो आप कहते कि अच्छा मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, मिलियन लोग देख रहे हैं, 1953 भर्ती है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं ऐसी बात कहता हूँ जो गलत भी ना साबित हो। मतलब जब तक ये वीडियो एग्जाम चलेगा तब तक व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही व्यूज जाएंगे हमारे इस पर, और सही भी है, देख लेना। आपके बाद में धीरे धीरे सुधार होगा। सुधार ये होगा, लोगों को लगेगा कि हमने क्या खोया। जैसे कि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं इस समय, सर किसी तरह हमें नोट्स दिला दीजिए, नोट्स दिला दीजिए। अब ऐसा होगा कि हम सबसे चले कि भैया आप नोट्स दे दीजिए, बहन जी नोट्स दे दीजिए, हमें भेजना है किसी के। जब कह रहे थे तब तो इधर उधर घूम रहे थे, छलांग लगा रहे थे, अब आपको नोट्स की ज़रूरत है। अब उनको पता चल गया ना कि एग्जाम ST दिए होंगे, क्वेश्चन फंस रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा क्वेश्चन, तब इनको लग रहा होगा कि नहीं ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा होशियारी, पढ़ाई में होशियारी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में ईमानदारी करना चाहिए। ईमानदारी से जो भी आप पढ़ेंगे सब चीज़ याद होगा। और विद्या एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ईमानदारी की बहुत सख्त आवश्यकता है। वैसे आप हश्र देख लीजिए क्या हुआ था कर्ण का, जो सीखे थे बेईमानी से वही चीज़ भूल गए। तो जो लोग क्विज करते हैं वो भी सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो देखते हैं वो भी सब्सक्राइब करें, जो पर्सनल सलाह भी लेते हैं, कुछ हैं 20-25 लोग हैं पर्सनल मैसेज करते रहते हैं। मैं ये जान लो कि मैं खाना भी खा रहा होता हूँ तब भी मैं सोचता हूँ कि लाओ 1-2 लोगों का रिप्लाई दे दूँ, क्या करना है। और आज हमारी बात हुई थी, रिप्लाई नाम भूल गया मैं, उन्होंने बताया था, हमने पूछा था, मैंने सबसे पहले कहा कि आप जब मैसेज कीजिए तो अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, हमें भी पता चले ना हम कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं। अब आप जान लीजिए यूट्यूब हमारा वीडियो 24% वीडियो 76% यहाँ पे दिखा रहा है इंडिया में, 24% नेपाल में देखा जा रहा है। नेपाल वाले पता नहीं क्या हमें देख रहे हैं, पड़ोसी है हमारे, वो पता नहीं कौन सी वैकेंसी में काम आएगा, हो सकता है क्लिक हो जाता हो। तो एक अजीब चीज़ है ना कि विदेश में, अब आप लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी लेकिन मुझे भी नहीं हुई थी, घबराओ ना, दोनों लोग सेम कैटेगरी के हैं। तो नेपाल में क्यों देखा जा रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ कहने जा रहा था मैं, कहने ये जा रहा था, क्या कहने जा रहा था, नेपाल की बात आ गई, चलो छोड़ो हटाओ, इतना दिमाग कौन लगाना, पढ़ाई पे ध्यान देना है बस, पढ़ेंगे बाकी कुछ नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बेस्ट कंटेंट की आशा रखिए आप हमसे, और हम भी आपसे बेस्ट सपोर्ट की आशा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हाथ जोड़